आज के अहम मौजू पे जिस बारे में बताया जाता है कि बेशतर इलाकों में अब पोस्ट पेड से प्रीपेड पीडीटी मीटर जो हैं इंस्टॉल किए जा रहे हैं, या जिन इलाका जात में पहले ही मीटर्स इंस्टॉल कर चुके थे वहां पे अब पोस्ट पेड को प्रीपेड बनाया जाता है। इस खबर के हवाले से सबसे पहले आपको समझा दें कि पोस्ट पेड और प्रीपेड पीडीटी मीटर्स में फर्क क्या है। इससे पहले ऐसा होता था कि किसी के गरीब के घर में जब बिजली पहुंचती है, जब वो शाम को खाना पकाता है और इसी बिजली के नीचे जो है खाना खा लेता है, तो महीना गुजरने के बाद उसे अपनी बिल जो है अदा करनी पड़ती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसके पास पैसे नहीं होते थे कि वो बिजली का बिल जो है उसे अदा कर सके, लेकिन कुछ दिनों तक उसे सब्र करना पड़ता था, पैसे कमाने पड़ते थे और तब जाके वो बिजली का बिल जो है अदा कर पाता था। और इस दौरान उसे ये सहूलियत जो है फराहम की जाती थी कि उसके बिजली का कनेक्शन जो है उसे नहीं काटा जाता था। लेकिन अब की बार अब जब पोस्ट पेड को प्रीपेड कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको पहले पैसे भरने होंगे और उसके बाद ही आपके घर में बिजली का कनेक्शन जो है वो चलता रहेगा। बात इस तरह से है कि अब उमर सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि बेशतर इलाकों में अब जो है प्रीपेड मीटर ही नस्ब किए जाएंगे, और जिन इलाका जात में मीटर पहले से ही नस्ब किए गए हैं और जहां पे पोस्टपेड मीटर्स हैं, अब उन्हें प्रीपेड बनाना होगा। और जनवरी महीने से ये खबरें सामने आ रही हैं कि अब बेशतर इलाकों में जहां पे मीटर्स पहले से ही नस्ब किए गए हैं, वहां पे अब ये पोस्टपेड मीटर जो है उन्हें प्रीपेड में कन्वर्ट कर दिया गया है। प्रीपेड का मतलब यह है कि आपको पहले ही पैसे जो है वो अदा करने होंगे, उसके बाद आपके घर में बिजली चलती रहेगी, मीटर दिखाता रहेगा कि आपने कितनी बिजली जो है उसको कंज्यूम कर लिया है। और एक बार वो पैसे जो आपने पहले भर के रखे हैं वो खत्म हो गए, तो ऑटोमेटिक यानी अपने आप ही आपके बिजली जो है वो घर आना बंद हो जाएगी, यानी आपका मीटर जो है वो बिजली को पास ऑन नहीं करेगा और आपके घर में रोशनी जो है वो चली जाएगी। और इसके मुताबिक यानी अब ये मान के चलना होगा लोगों को कि इससे पहले जब वो अपनी बिल अदा करते थे तो उन्हें कई दिन जो है ज्यादा भी मिल जाते थे ताकि वो पैसे कमाएं और फिर महकमा बिजली में अपनी फीस जो है अदा कर सके। लेकिन अब की बार अब गरीब जो है काफी परेशान है, क्योंकि बेशतर यह देखा गया है कि जिन इलाका जात में मीटर्स लगाए गए हैं वहां के कंज्यूमर्स कोशिश करते हैं कम से कम बिजली जो है उसका इस्तेमाल करने की, लेकिन साथ ही में तब भी एक गरीब का यह कहना है कि जो हर महीने में 5,000 ज्यादा से ज्यादा कमाता है, वो कहता है कि मुझे 3,000 की बिल जो है वो बिजली के लिए देनी पड़ती है। लेकिन ऐसे हालात में अब जब उमर सरकार आई थी तो लोगों को लगा था कि 200 यूनिट्स फ्री मिलेंगे, और साथ ही में उन्हें यह लगा था कि जो इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया था कि जब मैं आऊंगा तो मीटर जो है ये बकवास किस्म की एक मशीनरी है, इसे हम नस्ब नहीं होने देंगे। वहीं पे इलेक्शन जीतने के बाद जब उमर अब्दुल्ला से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, अगर हमें 200 यूनिट्स फराहम करने हैं मुफ्त में तो उसके लिए जरूरी है कि हर एक घर में एक मीटर नस्ब होना चाहिए। अब दर्दसर बात आम लोगों के लिए यह है कि जहां पे उन्हें हर महीने के बाद बिजली उन्होंने कितना कंज्यूम किया, उसके बाद उनको एक हर महीने में एक बिल आती थी जिसपे लिखा होता था कि आपने इतनी बिजली जो है वो खर्च की है और इतनी रकम जो है आपको भरनी है। लेकिन अगर वो वक्त पर भर नहीं पाते थे तो उनके घर जो है चिराग जलता रहता था, बिजली का बल्ब जो है जलता रहता था, क्योंकि अगर वो उस तारीख तक रकम अदा नहीं करते महकमे बिजली को, तब भी वहां पे बिजली जो है उसकी सहूलियत वहां पहुंचाई जाती थी और ज्यादा से ज्यादा उस पे 10 या 20 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का फाइन लगता था। और उन्हें अगर अगली महीने तक भी वो बिल जो है अदा नहीं करते थे तो पहली वाली रकम अगली बिल में जो है जोड़ दी जाती थी, और वो किसी भी वक्त जब उनके पास पैसे होते थे वो उसे जो है जमा करवाते थे और उनके घर जो है कभी भी बिजली का कनेक्शन नहीं करता था। लेकिन अब की बार जो प्रीपेड का मसला है, इसमें ऐसा है कि जब आप पहले ही पैसे भर के रखेंगे, मान लीजिए कि आपने 2,000 रुपए भर दिए और ये 2,000 रुपए जो है 25 दिनों के बाद खत्म हो गए, तो 25 दिन जैसे ही गुजर गए, जैसे ही आपके वो 2,000 रुपए जो आपने भर के रखे थे वो खर्च हो गए, उसका बिजली का बिल जो है वो 2,000 हो गया, तो आपके घर में अपने आप ही बिजली कट जाएगी। ये ऑटोमेटिक सब है और इसमें किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की कोई तवक्कात नहीं है। और यहाँ पे जब आपके घर में अपने आप ही बिजली कट जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे, और आप जो है तब तक बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक आप
फिर से कोई पेमेंट ना करे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक गरीब जो रेडे पे जो है अपनी कमाई करता है, छाबड़ी फरोश है, मजदूर है, और हम जानते हैं कि विंटर्स के महीनों में यहाँ पे मजदूर जो है वो घर में बेकार बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता क्योंकि तमाम कंस्ट्रक्शन जो है वो ठप हो जाती हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ लेबरर्स हैं यहाँ पे जो मजदूरी करते हैं उनके लिए दर्दसर होता है ये सर्दी के महीने, क्योंकि उनके पास आमदनी कुछ नहीं होती है। लेकिन फिर भी अक्सर केसों में ये देखा गया था कि जब वो इन महीनों में बिजली का इस्तेमाल करते थे तो 2-3 महीने वो जो है बिजली का बिल अदा नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे ही मार्च या अप्रैल में मौसम ठीक होता था वो अपने काम पे फिर से लग जाते थे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू होने लगता था, तो वो पैसे कमाते थे और कोशिश करते थे कि वो जल्द से जल्द जो है वो अपनी जो उनकी बिल है बिजली की उसे अदा कर पाए। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि कई ऐसे गरीब हैं जो कि बिलो पोवर्टी लाइन अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो अक्सर महकूम में देखे जाते थे और वो वहां पे कंसर्न अफसरान से ये बात करते थे कि हमारे पास जो है 10,000 का बिल आ गया है, हम 10,000 एक साथ नहीं भर सकते हैं, हम इंस्टॉलमेंट में भरना चाहते हैं इसे। और उन्हें ये रियायत दी जाती थी कि कोई बात नहीं, आप 6 महीनों तक काम नहीं कर पाए मौसम की वजह से, लेकिन आप मजदूरी करते हैं, अब आप काम पे लग गए हैं और 10,000 की रकम जो है आपके लिए एक बहुत बड़ी रकम है, आप एक ही बार में इसे जो है वसूल नहीं कर सकते हैं, अदा नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि आपको हम 3 या 4 इंस्टॉलमेंट्स दे देते हैं, आप 3 या 4 इंस्टॉलमेंट्स में आप इसे अदा कर सकते हैं। लेकिन अब कोई भी ऐसा ऑप्शन उनके पास नहीं है, क्योंकि प्रीपेड का मतलब है कि आपको पहले ही पैसे देने हैं और जो पहले आप पैसे देंगे उन्हीं पैसों से आप बिजली खर्च कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जो लोगों को उम्मीद थी कि उमर सरकार आने के बाद यहां के आवाम को कोई राहत मिलेगी बिजली के हवाले से, फिलहाल वो दिखाई नहीं देती, और उल्टा ये नजर आ रहा है कि बहुत सारे घर अब ऐसे हैं जिनके पास प्रीपेड यानी पहले ही पैसा अदा करने की सख्त नहीं है, वक़्त नहीं है, उनकी इक्तिसादी हालत इन सरमाई मौसम में उतनी अच्छी नहीं होती है, वो अपनी बिल जो है पहले ही अदा नहीं कर सकते हैं, तो मान के चलना ये होगा कि बहुत सारे घरों में अब बिजली जो है इस विंटर में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जो इन महीनों में बिल अदा नहीं कर पाते थे, लेकिन मार्च या अप्रैल में फौरन जब वो काम पे लग जाते थे, उनके पास आमदनी आनी शुरू होती थी, तो वो ये बिजली की बिल जो है अदा करने लगते थे। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के सामने यह है कि क्या वो मानते हैं कि प्रीपेड जो मीटर्स इंस्टॉल किए जाते हैं या किए जा चुके हैं वो लोगों के हित में है। वो खासकर हम उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो पहले ही पैसे अदा करे। हालांकि वो लोग, उन लोगों पे भी जो है नजर होनी चाहिए हमारी, जो लोग जो हैं फिर बाद में डिपार्टमेंट के पास जाते थे और कहते थे कि हम इंस्टॉलमेंट्स में जो है अदा करेंगे, लेकिन अब की बार आप इंस्टॉलमेंट्स उसका कोई ऑप्शन है नहीं, बिजली अपने आप कट जाएगी। इससे पहले क्या होता था कि अगर आपने बिल जमा नहीं करवाई है तब भी 2-3 महीने अगर आप बिल जमा नहीं करवाते हैं, लेकिन आपके पैसे जो है, आपकी बिल जो है वो बन रही है, उसमें थोड़ा सा फाइन भी लग रहा है या थोड़ा सा इंटरेस्ट भी उस पर डिपार्टमेंट लगा रहा है, लेकिन उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता था कि आप इंस्टॉलमेंट्स में जो है इनकी अदायगी कर सकते थे। लेकिन अब ऐसे हालात में जो है अब एक गरीब के पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो अंधेरे में शाम गुजारे, अंधेरे में वो खाना खाए। उसके घर में अब बिजली नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इतनी फ़ोन कॉल्स इन न्यूज़ को रिसीव हुई हैं उनसे यही पता चलता है कि वो लोग जो विंटर्स में काम पे नहीं जा पाते हैं क्योंकि तमाम कंस्ट्रक्शंस के काम जो है ठप हैं। और बाज़ारों की अगर बात करें तो बाज़ारों में उतनी भी चहल पहल आजकल नहीं होती है, उतनी ख़रीदो फरोख्त नहीं होती हैं। छाबड़ी फरोश दुकानदार हजरात, इनका भी ये कहना है कि आजकल बिजनेस उस हिसाब से नहीं चल रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक आम आदमी जो है इसमें पिसता जाएगा। अब उसके घर में रोशनी नहीं होगी, अब उसके घर में उतनी ही देर जो है बिजली जलने के चांसेस हैं जितने पैसे उसने पहले ही जमा करवा दिए हैं। और अगर उसके बाद उसके पास पैसे नहीं हैं और अदा करने के लिए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसे बिजली के बगैर ही अपनी ज़िंदगी गुजर करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या आज के ज़माने में हम ये मान सकते हैं कि कोई भी शख्स बिजली के बगैर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है? अब आप छोड़ दीजिए कि हम बड़ों की बात करते हैं, एक तालिब इल्म, उसे तो बिजली की ज़रूरत है। एक तालिब इल्म को ज़रूरत होती है कि जब वो पढ़ाई करे तो बिजली होनी चाहिए। और आजकल सिर्फ बिजली रोशनी के लिए ही इस्तेमाल नहीं की जाती, मोबाइल फ़ोन भी जो है आपको चार्ज करना पड़ता है।
कई ऐसे आलात हैं जिन्हें बिजली की ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन जब आपका कनेक्शन ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाता है और आपके पास पैसे नहीं है कि आप पहले ही उनकी अदायगी करें ताकि बाद में आप बिजली का इस्तेमाल करें, तो ऐसे हालत में यही कहना पड़ेगा कि अब बहुत सारे लोग जो है उन्हें इस मामले से सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उमर सरकार ने इस सब चीज़ों पर गौर किया? उमर सरकार जो इससे पहले अपने मंशूर में यह बात कह के आई थी कि हम लोगों की जिंदगी को आसान बनाएंगे, जिन्होंने आम लोगों से यह वादा किया था कि आप अपना वोट हमें दीजिए और हम अपनी खिदमत आपको देंगे। लेकिन यहां पे उल्टा नजर आता है कि लोगों ने उन पे भरोसा करके उनको वोट तो दे दिया, लेकिन खिदमत कहीं पे नजर नहीं आ रही है। और खुसूसन जो बड़े बड़े दावे किए गए थे बिजली के हवाले से कि इसकी कीमतों में जो है उनको कम किया जाएगा, 200 यूनिट जो है फ्री फराहम किए जाएंगे और जो गरीब तबकात हैं उनका खास ख्याल रखा जाएगा। फिलहाल खास ख्याल उमर सरकार की तरफ से यही नजर आता है कि उन्होंने कहा कि जो गरीब 2-3 महीने बिल नहीं भर पाता था और जिसे हम इंस्टॉलमेंट में बाद में कहते थे कि आप भर सकते हैं, अब उसके लिए ये ऑप्शन जो है क्लोज हो चुका है। अब उसके लिए ऐसी कोई भी चॉइस नहीं रखी जाएगी, बल्कि जैसे ही उसने 2000 रुपये भरे और 2000 रुपये की बिजली उसने कंज्यूम कर ली, तो उसी मिनट जिस मिनट 2000 रुपये उसके कंज्यूम हो गए, खर्च हो गए, उसी सेकंड जो है उसके घर में बिजली आना बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। और उसके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो इंस्टॉलमेंट्स की मांग करे, बल्कि उसे कहीं से भी पैसे चाहे वो कमाई या उधारी में ले, उसे ये फीस जो है उन्हें देनी होगी, सरकार को देनी होगी, और तभी सरकार उसके घर में बिजली जो है वो बहाल करेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि एक ऐसा कदम जिसके बारे में आम लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन वो तबकात जिनकी इक्तिसादी हालत इन सरमाई मौसम में काफ़ी ख़राब रहती हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम जाए तो जाए कहाँ।